ये घटनाक्रम क्या है और आप इसको किस तरह देख रहे हैं? हेमंत अत्री। देखिए साहब, ये जो कुछ हो रहा है राजस्थान में, इसकी एक बैकग्राउंड है। और वो बैकग्राउंड काफी गंभीर है और वो लंबी बैकग्राउंड है। वो ये है कि जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, उसके बाद, क्योंकि गुजरात और राजस्थान आपस में सटे हुए प्रदेश है, तो काफी आना जाना लगा रहता है। तो वसुंधरा जी ने कभी भी उनको वो वेट नहीं दिया जो कोई एक कंपिटिटर मुख्यमंत्री या जो आपका पार्टी का मुख्यमंत्री जो एक्सपेक्ट करता है। और ये जो उनके बीच का जो सो कॉल्ड कट थ्रोट कंपटीशन है, तब से चला आ रहा है। इसकी शुरुआत वहां से हुई थी, बहुत पहले 2002 के आसपास जी, मामला दो चलता हजार रहा। और हालत ये कि 2014 के अंदर मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद की जो अदावत है दोनों के बीच में, वो जग जाहिर है। जहां तक राजस्थान की सियासत का सवाल है, काफी इंटरेस्टिंग मोड पर राजस्थान की जो सियासत है वो पहुंची है, और उसके ठोस कारण है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी और क्या नाम है अपना अमित शाह, जो उनके चाणक्य हैं, वो ये मान के चल रहे हैं कि पूरे देश में वोट उनके नाम से मिलता है, पूरे देश के स्तर पर। लेकिन वो एक चीज भूल रहे हैं कि वसुंधरा राजे वहां पर राजस्थान में ऐसे ही नहीं बैठी हुई। उनको कौन लेकर आया था? वो किसकी उत्तराधिकारी के तौर पर आई थी वहां पर? अगर आपको याद हो, काफी साल पहले, 2 दशक पहले, भैरव सिंह शेखावत साहब होते थे जब वो दिल्ली उपराष्ट्रपति के तौर पर मूव हुए थे मुख्यमंत्री से। और जसवंत सिंह जी होते थे जो देश के रक्षा मंत्री भी रहे, विदेश मंत्री भी रहे, ठाकुर नेता थे एक तरीके से। वो इनको लेकर आए थे और ये मान करके ये उनकी छाया में काम करेंगे। लेकिन वसुंधरा चूंकि राजघराने से आती है, काफी क्वालिफाइड है, उनके अंदर अपना कॉन्फिडेंस है, उनकी इंस्टिंक्ट है, और तमाम चीजें उनके डीएनए में है। तो उन्होंने आते ही अपना स्वतंत्र वजूद बनाया। और वो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि दोनों नेता बड़े थे, और जो भैरव सिंह, जो राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी का जो भी स्थिति है आज, उसका सिंगल हैंडेड जो अगर कोई जाता है श्रेय, तो भैरव सिंह शेखावत साहब को जाता है। इसी तरीके जसवंत सिंह जो थे, वो मारवाड़ के बहुत बड़े लीडर थे, बहुत शिक्षित नेता थे, ठाकुरों के, राजपूतों के। तो जब अपने वसुंधरा राजे सिंधिया उनकी छाया से भी बाहर आकर के राजस्थान के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी की ना केवल खेवन हार बन गई, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का इकलौता चेहरा बन गई। तो इस बात को नरेंद्र मोदी 2014 से और अब तक झेलते आ रहे थे, और अब उनको ये अवसर आया है कि इस बात का हिसाब किताब चुकता किया जाए। ये इसकी बैकग्राउंड है यूसुफ जी। और अब अगर आप बात करेंगे कि वसुंधरा के साथ आज क्या हुआ है, तो वो वैसे नहीं हुआ। इसके पीछे उन दोनों की एक सोच है। और राजस्थान का राजनीतिक इतिहास ये है कि एक बार वहां पे कांग्रेस आती है और एक बार भारतीय जनता पार्टी आती है। देखिए, जब कांग्रेस राजस्थान में आती है तो बहुत ही नैरो मार्जिन के साथ आती है, 100-105 सीटों के पीछे। और भारतीय जनता पार्टी जब भी वहां पे आती है तो 110 प्लस सीटें आती है, 120 प्लस सीटें, और 150 तक भी टच की पिछली बार। तो इसकी बैकग्राउंड क्या है कि कांग्रेस पार्टी का जो अपना जो तमाम ढर्रा है, ढांचा है, अपने गहलोत, सचिन पायलट और नाना प्रकार के जो तमाम अलग अलग खेमे हैं, वो एक पक्ष है। यहाँ पर वसुंधरा राजे को एक लंबे समय से सिंगल हैंडेडली ओपन हैंड मिला है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी भैरव सिंह शेखावत के बाद भी अपना वोट बैंक इंटेक्ट रख पाई। अब यहाँ क्या हुआ है कि मोदी जी, और ये आपको पता है जो अमित शाह जी है, ये डेटा एनालिसिस की इनकी जो टीम है बड़ी स्ट्रांग है, और इनके पास जो फीडबैक रहता है वो तमाम तरह की। तो उन्होंने एनालाइज कराया कि वसुंधरा राजे सिंधिया को ऐसे ही साइडलाइन नहीं किया गया है। इसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि उन्होंने पूरा डेटा एनालिसिस करवाया कि पूरे राजस्थान के किन किन एरियाज के अंदर वो हमें नुकसान कर सकती है और कितना नुकसान कर सकती है। और उसमें ये आया, उनका जो कोर सपोर्ट बेस था जो नेताओं के तौर पे, उनमें से तमाम को इन्होंने धीरे धीरे अपनी तरफ सरका लिया है। वसुंधरा एक तरीके से जो बड़े नेता थे, राजेंद्र सिंह राठौर टाइप, वो पहले ही शिफ्ट कर चुके हैं तमाम कारणों के चलते। अब मोदी और शाह की जोड़ी ने क्या किया, वो जब सर्वे कराया तो उसमें ये बात सामने आई कि वसुंधरा राजे तमाम सीटों पर 10 से 15 हजार वोटों पर ही इंपैक्ट कर सकती है। और एन नंबर ऑफ सीट्स, मैं कहना नहीं चाहूंगा वो सीट्स, उन पर इंपैक्ट कर सकती है। तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम सरकार बना लेंगे। और जिसके बाद ये तय किया गया कि अब वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया जाए। हालांकि अभी 2 ही कमेटी बनी है, लेकिन वसुंधरा राजे का जो स्टेचर है पार्टी के अंदर, जो राजस्थान के अंदर खासतौर पर, हर कमेटी के अंदर और कुछ नहीं तो एक्स ऑफिशियो मेंबर तो वो होनी ही होनी चाहिए, तो मुख्यमंत्री रही है पहले। लेकिन इन दोनों कमेटी जो आई, घोषणा पत्र कमेटी और आपकी जो चुनाव प्रबंधन कमेटी, उसमें वो नहीं। इसके बाद एक पक्ष ये है भारतीय जनता पार्टी का, और दूसरा पक्ष है कांग्रेस पार्टी का। उन्होंने ये चाल चलने की हिम्मत कैसे कर ली, या हिमाकत कही आप कैसे कर ली,
उसका कारण यह है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसके अंदर भी इसी तरीके का सेल्फ गोल का कंपटीशन चल रहा है लगातार पिछले 5 साल से। वो है गहलोत बनाम सचिन पायलट, लगातार चल रहा है, अब भी चल रहा है और वो चलता ही रहेगा। और अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया की पार्टी, दोनों जो कांग्रेस और बीजेपी है, आज मेरी तमाम राजस्थान के पत्रकार साथियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि दोनों में कट थ्रोट कंपटीशन और दोनों के अंदर गुटबाजी इतनी है जो पूरे देश में कल्पना से बाहर है, खासतौर पर मोदी शाह के शासनकाल में। और उसका साधारण कारण क्या है कि गहलोत साहब किसी भी सूरत में सचिन पायलट को देखना नहीं चाहते और सेल्फ गोल करने में वो भी कमी नहीं छोड़ रहे। उनकी 2 घटनाएं बताता हूं मैं हाल की। कांग्रेस हाईकमान ने इन दोनों को बिठा के समझौता कराया था, सचिन पायलट का और अशोक गहलोत का, और पार्टी सचिन पायलट को भी कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना चाहती है। अशोक गहलोत ने वो अवसर नहीं दिया, पैर की चोट के बाद वो दिल्ली आए ही नहीं, पहला। दूसरा, उन्होंने क्या किया, वहां पर जो छात्र संघ के चुनाव होते हैं, देखिए किसी भी पार्टी को सत्ता में लाता कौन है और सत्ता से बाहर कौन करता है, युवा शक्ति। तो गहलोत साहब ने क्या किया कि इस बार उन्होंने छात्र संघ चुनाव पे रोक लगा दी, तो पूरे के पूरे छात्र नाराज बिना किसी कारण के। और दूसरा काम उन्होंने क्या किया कि जो कांग्रेस पार्टी की यूथ कांग्रेस की विंग है, एआईवाईसीसी जिसको आप बोलते हैं, उसके चुनाव अप्रैल मई से पेंडिंग पड़े हुए, अप्रैल मई से। और किस कारण से पड़े हुए कि जो टॉप 3 वोट स्कोरर्स हैं उनकी वोटों को लेकर के हाईकमान इंटरव्यू करेगा, तमाम फैसले करेगा। और वो वोट यूसुफ जी थोड़ी नहीं है, 20 लाख वोट है। वो फैसला आज तक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष का भी नहीं हुआ। तो दोनों पार्टियों के अंदर कंपटीशन इतना है कि गुटबाजी तो अपनी जगह है, वो लोगों को भी इस बात पे इरिटेट करने पे लगे होंगे, तुम हमें वोट करके दिखाओ। जिस तरीके से आज भाजपा ने वसुंधरा को साइड में किया, उसी तरीके से कांग्रेस में और खासतौर पर गहलोत साहब जो लगातार करते आ रहे हैं, उससे एक बात बड़ी स्पष्ट है कि दोनों ही खेमे चुनाव को बहुत आसान लेके चल रहे हैं, बहुत आसान लेके चल रहे हैं। लेकिन वो चुनाव आसान नहीं है। और राजस्थान में इस बार जो तीसरी स्पेस की जो गुंजाइश बन रही है, उसमें तमाम लोग हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी वो भी खेल करेगी अपने हिसाब से। लेकिन जो पूरी स्थिति है, ये ज्यादा स्थिति, देखिए वसुंधरा का जो भी खेल करेंगे नहीं करेंगे क्योंकि ऑल पावरफुल है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की एक खासियत और भी है। अगर आपको कर्नाटक याद हो कि पहले जो उनके मुख्यमंत्री थे येदुरप्पा, उनको किस अनसेरिमोनियल वे से हटाया गया था, और जब चुनाव में जरूरत पड़ी तो उनको वापस ले आए थे। ना तो उम्र का ध्यान किया, ना उसका क्या बोलते हैं जो मार्गदर्शक मंडल है उसका ध्यान किया, क्योंकि तो जा चुके थे, 75 से ऊपर हो गए थे। ही वाज द ओनली एबरेशन कि 75 के बाद के बावजूद उनको सीएम बनाया गया था। आज वसुंधरा राजे 73-74 साल की हो गई है। तो मोदी और अमित शाह जी को लगता है कि जो उनका डेटा एनालिसिस है उसमें उनका दांव लग जाएगा। लेकिन वसुंधरा राजे की दिक्कत क्या है, उनके साथ 2 दिक्कत है। एक तो इतना भारी जो केंद्र का जो नेतृत्व है और जो उनका आज का जलवा है, जो सीबीआई ईडी फलाना, और वसुंधरा जी के साथ भी ललित मोदी का नाम आपको ध्यान ही है कितनी बार जुड़ चुका है, अरुण जेटली के टाइम में भी, पहले भी, अभी भी लगातार वो तमाम चीजें चलती है चर्चा में। और दूसरी उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, उनका बेटा दुष्यंत, वो भी लोकसभा सांसद है। तो वसुंधरा को तो लगता है कि आपकी तो मैक्सिमम एक इनिंग्स और बची है, ज्यादा से ज्यादा इस बार हो जाएगा। लेकिन अगर वो पंगा लेंगी तो दुष्यंत का कैरियर खराब हो सकता है। ये उनके लिए धर्म संकट है, और जिसको मोदी और शाह अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इस पूरे समीकरण में मुझे जो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज की तारीख में जब ये फैसला लिया है तो नपातुला फैसला है उनके हिसाब से। लेकिन राजस्थान की जनता और खासतौर पे जो ठाकुर बिरादरी है वो इसको कैसे रिएक्ट करेगी, ये देखा जाना है यूसुफ जी। लेकिन एक बात बड़ी निश्चित है कि जो हर बार चुनाव होता है ना राजस्थान में, इस बार का चुनाव और उसके परिणाम थोड़े से लीक से हटके होंगे, बड़े रोचक होंगे, और पूरे देश की निगाहें पहले से, क्योंकि 25 लोकसभा की सीट भी है। तो मुझे लगता है कि लोकसभा का जो चुनाव आएगा उसको ज्यादा रोचकता से देखा जाए, क्योंकि वसुंधरा राजे को तब तक जो स्थितियां हैं उसमें मुझे लगता है निपटा चुके होंगे। लेकिन ओवरऑल विधानसभा का चुनाव भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन करेगा। और राजस्थान चूंकि बड़ा स्टेट है, तो आने वाला जो लोकसभा का स्ट्रक्चर होगा अगले साल लोकसभा चुनाव के बाद मई में, अप्रैल मई में, वो भी काफी रोचक होगा। राजस्थान में काफी कुछ संकेत आपको मिलेंगे इस साल नवंबर के चुनाव। जी, बहुत शुक्रिया हेमंत अत्री। और आपने दोनों ही पार्टियों के सेल्फ गोल की बात की है, और दोनों पार्टियों की राजनीति कुछ ऐसी ही है कि वो अपना नुकसान करते नजर आते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो बीजेपी हो।